सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग कवर करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स, जिसमें हमारे टॉपिक्स आएंगे रिसेप्टर, फंक्शन ऑफ रिसेप्टर, ठीक है, देन क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी, देन प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्टिविटी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है? व्हाट ड्रग विल कॉज टू बॉडी। ठीक है, फार्माकोडायनेमिक्स में दो वर्ड्स आते हैं, एक होता है फार्माकोन, एक होता है डायनामिक्स। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, डायनामिक्स का मतलब होता है पावर। What is the power of drug in the body is known as pharmacodynamics, या फिर ऐसे बोल सकते हैं what drug will cause to the body। इसमें आपको की पॉइंट्स याद रखने डेफिनेशन में, सारी डेफिनेशन याद नहीं रखनी है। दैट इज़ फिजियोलॉजिकल एक्शन, बायोकेमिकल एक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, फार्माकोडायनामिक्स इज द ब्रांच विच डील विद द फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग, बायोकेमिकल एक्शन ऑफ ड्रग एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। इट मीन्स ऑल द इफेक्ट ऑफ ड्रग इन साइड द बॉडी इज नोन एज फार्माकोडायनामिक्स। ठीक है, सबसे पहले ड्रग बॉडी में जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, डिस्ट्रीब्यूट होएगा, टारगेटेड रिसेप्टर पर बाइंड करेगा और अपनी इफेक्ट को शो करेगा। अब आ जाओ रिसेप्टर पे। रिसेप्टर क्या होते हैं? दीज आर द रेगुलेटरी मैक्रोमोलिक्यूल। पहला कीवर्ड ये है, दूसरा है स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट। ठीक है, दूसरा ये क्या याद करना है इसमें? रिसेप्टर आर द रेगुलेटरी मैक्रोमोलिक्यूल या फिर मैक्रो कॉम्पोनेंट ऑफ सेल्स विच प्रोवाइड स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट फॉर एनी ड्रग। ऐसे रेगुलेटरी मॉलिक्यूल होते हैं जो ड्रग को अपनी स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करते हैं बाइंड करने के लिए। ये टिपिकली प्रोटीन या फिर न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं। ये एक्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉक एंड की। ये एक्ट करते हैं टारगेट फॉर मैनी ड्रग्स, अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं आइदर बाई एक्टिवेटिंग। अगर एक्टिवेट करेंगे तो वो एगोनिस्ट बोलेंगे, अगर ब्लॉक कर रहे हैं तो उसको एंटागोनिस्ट बोलेंगे। ठीक है, एक बार फिर से बताती हूँ। दीज आर द रेगुलेटरी मैक्रोमोलिक्यूल्स which provide specific binding site for any drug. These are typically protein और nucleic acid. ये लॉक एंड की के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, टारगेट होते हैं मैनी ड्रग्स के, जो कि इफेक्ट करते हैं प्रोड्यूस अपना बाई एक्टिवेटिंग एगोनिस्ट एंड ब्लॉकिंग एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट, व्हेन एनी ड्रग बाइंड विद इट्स रिसेप्टर देन अ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। ठीक है, विच इनिशिएट अ सीरीज ऑफ इवेंट विच अल्टीमेटली लीड्स टू फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ रिसेप्टर क्या होते हैं। सबसे पहली बात यह है कि रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है काफ़ी सारे ड्रग्स के लिए। ये ट्रांसमिट करता है सिग्नल को ड्रग टू सेल। ठीक है, अब आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ रिसेप्टर। आप बोलोगे सेल सरफेस पे प्रेजेंट हो सकता है, न्यूक्लियस पे प्रेजेंट हो सकता है, या फिर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, देन ड्रग एक्शन क्या होता है? सबसे पहले इस डायग्राम की हेल्प से देखेंगे हम लोग। ये था ड्रग, ये आया और इस रिसेप्टर पे बाइंड कर गया, इसको हम लोग बोलेंगे बाइंड करने को ड्रग एक्शन। अब ये बाइंडिंग की वजह से जो चेंज इन बायोलॉजिकल इफेक्ट हुआ दैट इज़ लीड टू वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन फॉर एग्जांपल। ठीक है, इस चीज़ को बोलेंगे ड्रग इफेक्ट। ठीक है, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। ड्रग एक्शन क्या है? इनिशियल कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग विद इट्स रिसेप्टर विच रिजल्ट इन कन्फर्मेशनल चेंज इन रिसेप्टर। ठीक है, ये इधर बाइंड किया, कन्फर्मेशनल चेंजेस आ गए, उसको बोलेंगे ड्रग एक्शन। ड्रग इफेक्ट क्या है? द अल्टीमेटली चेंज इन द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स विच इज ब्रिंग अबाउट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग एक्शन। इस ड्रग एक्शन की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ था उसको बोलेंगे ड्रग इफेक्ट। देन ड्रग एफिनिटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ ड्रग टू बाइंड टू इट्स रिसेप्टर। ठीक है, अब आ जाओ ड्रग एफिकेसी पे। ठीक है, ड्रग एफिकेसी में ये इसको इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? एबिलिटी ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस इट्स फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ड्रग की कितनी एबिलिटी है फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने की, उसको बोलेंगे ड्रग एफिकेसी या फिर इंट्रिंसिक एक्टिविटी। हाई इंट्रिंसिक एक्टिविटी होगी, इसका मतलब ड्रग जो है फुली एक्टिवेट कर देगा रिसेप्टर को और स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है, इसका मतलब पार्शियल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। ड्रग पोटेंसी क्या होती है? अमाउंट ऑफ ड्रग जो कि चाहिए होता है टू प्रोड्यूस डिजायर्ड थेरेपेटिक रिस्पॉन्स इन एन इंडिविजुअल। डिजायर्ड थेरेपेटिक रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ ड्रग चाहिए होगा उसको बोलेंगे ड्रग पोटेंसी। जैसे कि मॉर्फिन जो होता है वो 10 mg होता है, वो विसरल पेन को कम कर देता है, और जो पिथिडीन होता है वो 100 mg चाहिए होता है। ठीक है, सेम काम के लिए डिफरेंट कंसनट्रेशन चाहिए, मतलब मॉर्फिन जो है मोर पोटेंट है क्योंकि वो कम अमाउंट में ही अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। देन सिलेक्टिविटी ऑफ ड्रग क्या होता है? एबिलिटी ऑफ ड्रग प्रेफरेंशियली टू प्रोड्यूस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। ठीक है, कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी को बोलेंगे सिलेक्टिविटी। जैसे हेपेरिन जो होती है वो एंटीकोगुलेंट की तरह एक्ट करते हैं हम लोग, और ये सिलेक्टिव होती है। मॉर्फिन की बात कर रहे हैं, ये पेन भी कम करेगा, सेडेशन भी करेगा, कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सिलेक्टिव नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ ड्रग की स्पेसिफिसिटी पे।
ये होता क्या है, रिफर्स टू द फार्माकोलॉजिकल एक्शन बाय ऑक्यूपाइंग ओनली वन टाइप ऑफ रिसेप्टर, एक टाइप ऑफ रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर लेंगे विदाउट अफेक्टिंग अदर रिसेप्टर, इसको बोलते हैं ड्रग की स्पेसिफिसिटी। एट्रोफिन की बात करें, ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे बाइंड करता है, मोर स्पेसिफिक होता है, किससे, एसिप्रोमाजाइन से। क्यों? क्योंकि एसिप्रोमाजाइन होता है वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे भी बाइंड करता है और एड्रेनर्जिक पे भी करता है, तो ये लेस स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। देन कुछ टाइप ऑफ रिसेप्टर है, स्पेयर या फिर रिजर्व रिसेप्टर, ऐसे रिसेप्टर जो रिमेन अनऑक्यूपाइड बाय एन एगोनिस्ट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। साइलेंट रिसेप्टर क्या होते हैं, ऐसे रिसेप्टर जो अनेबल टू प्रोड्यूस देयर फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ड्रग स्टोरेज साइट जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन होगा, ये साइलेंट रिसेप्टर की तरह एक्ट करते हैं। ऑर्फन रिसेप्टर की बात करें तो ऐसे रिसेप्टर जो सिंथेसाइज होंगे बाय क्लोनिंग, लाइगेंड फॉर दीज रिसेप्टर जो होते हैं वो इनिशियली अननोन है। जनरली ऑर्फन रिसेप्टर जो होते हैं वो सिंथेसाइज टू सर्च न्यू एंडोजेनस मॉलिक्यूल और ड्रग, ठीक है। अब आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी। इसमें 4 तरीके के पढ़ेंगे हम लोग, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट एंड रिवर्स या फिर इनवर्स एगोनिस्ट, ठीक है। सबसे पहले एगोनिस्ट की बात करते हैं। एगोनिस्ट में क्या होता है कि इनकी हाई एफिनिटी होती है अपने रिसेप्टर के साथ, ठीक है, और ये मैक्सिमम एफिकेसी प्रोड्यूस करते हैं फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। मैंने बताया ड्रग विच हैव हाई एफिनिटी विद देयर रिसेप्टर एंड मैक्सिमम एफिकेसी टू प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब इसकी एफिकेसी और इंटेंसिक एक्टिविटी जो होगी वो 1 होगी। एग्जाम्पल सुन लो, एड्रेनलिन जो होता है वो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पर बाइंड करता है और उसकी हाई एफिनिटी होती है और हाई एफिकेसी होती है। फिनाइलएफ्रिन की बात करें, ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का एगोनिस्ट है, ठीक है। एंटागोनिस्ट की बात करें, ऐसे ड्रग जिनके पास हाई एफिनिटी तो होगी लेकिन दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स और ब्लॉकिंग एक्टिविटी करते हैं ये रिसेप्टर की, ठीक है। जैसे कि अल्फा एड्रोजेनिक रिसेप्टर होते हैं, इस पे फिनाइलएफ्रिन भी काम करती है, प्राजोसिन भी काम करती है, लेकिन फिनाइलएफ्रिन जो होती है वो एगोनिस्ट होती है, वैसे कॉन्स्ट्रक्शन कराती है, बीपी बढ़ा देगी। प्राजोसिन जो होती है वो एंटागोनिस्ट होती है, वैसे डायलेशन कराएगी, बीपी कम कर देगी। आई बात समझ में? इसकी एफिकेसी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो होती है वो 0 होती है क्योंकि फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते और ब्लॉकिंग करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ पार्शियल एगोनिस्ट पे। पार्शियल का मतलब आपको पता चल गया जो बीच में अटका रहता है, ना इधर का ना उधर का, दैट इज इनकी एफिनिटी जो होती है वो इक्वल या लेस देन प्योर एगोनिस्ट हो सकती है, लेकिन एफिकेसी जो होगी वो हमेशा लेस होगी प्योर एगोनिस्ट से, मतलब 0 to 1 लाई करेगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ओपियोइड रिसेप्टर की। मॉर्फिन इस पे काम करेगा एगोनिस्ट की तरह, नेलोक्सिन जो होगा वो एंटागोनिस्ट की तरह काम करेगा, नेलोरफिन जो होगा वो पार्शियल एगोनिस्ट की तरह काम करेगा। आपको पेपर में क्वेश्चन आता है हु इज़ द एंटागोनिस्ट ऑफ मॉर्फिन, आप लिखोगे नेलोक्सिन। हु इज़ द पार्शियल एगोनिस्ट ऑफ मॉर्फिन, आप लिखोगे नेलोरफिन, ठीक है। उसके बाद इन्वर्स एगोनिस्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है -1, क्योंकि इन्वर्स का पता ही चल रहा है, नाम नेगेटिव, ठीक है। इसमें क्या होता है, ड्रग जो होते हैं वो प्रोड्यूस कर देते हैं फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, लेकिन वो अपोजिट होता है किससे, प्योर एगोनिस्ट से। 2 ड्रग के पास सेम एफिनिटी हो सकती है फॉर सेम रिसेप्टर, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, डायज़ेपाम जो होता है वो एंटी एंजाइटी, स्लीप इंड्यूस करता है, मसल रिलैक्सेशन करता है, ठीक है। बीटा कार्बोलिन जो होता है जो कि कॉफ़ी में प्रेजेंट होता है, ये एंजाइटी प्रोड्यूस कर सकता है, स्लीपलेसनेस और स्केलेटल मसल टोन को इंक्रीज कर देगा। अब आपसे इसमें पूछ जाएगा कि ये हो क्या रहा है, ये इनवर्स हैं एक दूसरे के, दैट इज अपोजिट। ये एक्ट किस पे करते हैं, बेंजोडायज़ेपिन रिसेप्टर पे, ठीक है।